हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ फॉरेन बोरोइंग हम कैसे बोरोइंग कॉस्ट को निकालेंगे। सो बेसिकली अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इंडेक्स 23 में है क्या। इंडेक्स 23 में ये है कि अगर कोई पर्सन है, उसने लोन लिया है और लोन के ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी। यूजुअली जो इसकी ट्रीटमेंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, बट अगर ये लोन जो है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया गया है तो इन सम सिनेरियोज हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज हो इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो वो मतलब थोड़ा सा ब्रीफ है इसके बारे में। ओके, अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी पर्सन ने जो लोन लिया है वो यहाँ इंडिया से ना लेके इंडिया से बाहर लिया है, मतलब अपनी फंक्शनल करेंसी में ना लेके फॉरेन करेंसी में लिया है, तो इन दैट केस हमारी बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी। तो अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में देखिए, आपको ये लगेगा कि इसमें तो क्या डिस्कशन का पार्ट है, जितना इंटरेस्ट पे किया है वही तो लगेगा। बट नहीं, इसमें हमारा जो ये इंडेक्स है वो क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि फॉरेन करेंसी में लोग लोन लेते ही क्यों हैं। लोन लेने का मेनली रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जांपल राम है, उसको इंडिया में 12% पे लोन मिल रहा है, लेकिन वही अगर वो बाहर में देखे तो उसको 5% पे लोन मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वो फॉरेन में ही लोन लेना चाहेगा, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम है। लेकिन रिस्क क्या है, हो सकता है कि आज जब वो लोन ले रहा है तो रेट जो है 40 रुपीज़ चल रहा हो फॉर एग्जांपल, मतलब अगर उसको 40,000 का लोन चाहिए तो 1000 यूएसडी का लोन लेगा, लेकिन जब वो रीपे करेगा तो 1000 यूएसडी ही रीपे करेगा, बट हो सकता है उस दिन का जो रेट है वो 45 चल रहा हो जब रीपे करने जाए, तो रीपे उसको हो सकता है 45,000 करना पड़ जाए। तो ये एक तरह से रिस्क है, ठीक है। तो ये होता है फॉरेन बोरोइंग बेसिकली। पर अब ट्रीट कैसे क्या करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमें जो हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर हमें बताया गया है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं थोड़े से, तो उस एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको मैंने थोड़ा सा इस वे में सिंप्लीफाई वे में लिखा हुआ है। जो कंपनी है उसने 1 अप्रैल 2021 को बोरो किया $1000, जब इंटरेस्ट रेट बाहर 4% चल रहा था और एक्सचेंज रेट जो है वो 40 रुपीज़ पर डॉलर का चल रहा था। तो अगर वो इंडिया में बोरो करता तो 40,000 रुपीज़ करता, मतलब 40,000 रुपीज़ चाहिए होगा तभी उसने $1000 बोरो किया होगा। और इंडिया में उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया हमें कि इंडिया में जो रेट चल रहा है वो 12% का चल रहा है, तभी उसने बाहर लिया ना, 4% बाहर रेट चल रहा है, ठीक है। ओके, इस दिन तो कुछ भी नहीं करना, इस दिन तो लोन ले लिया क्योंकि हमें इंटरेस्ट का तो कुछ भी नहीं करना इस दिन। तो 1 साल के बाद जब इंटरेस्ट देने की बारी आई 31 मार्च 2022 को, तो 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। एक होया कि केस 1 कि हमारा जो रेट है वो 50 चल रहा है, 50 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट बाहर वाला जो बैंक है वो तो बोलेगा मुझे तुम्हारे रेट से कोई लेना-देना नहीं है, $1000 के ऊपर 4% का इंटरेस्ट रेट है, $40 मुझे दे दो। तो $40 जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे और हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो रेट क्या लेंगे? रेट हम आज का ही तो लेंगे, क्योंकि आज के दिन ही तो हम जाके किसी बैंक को बोलेंगे कि भई हमें डॉलर दे दो क्योंकि हमें अपने फॉरेन बैंक को पे करना है, ठीक है? तो उस दिन के रेट के हिसाब से हमें मिलेगा। उस दिन का रेट चल रहा है 50, तो मतलब 2000 रुपीज़ में हमें इंटरेस्ट ये पड़ गया। लेकिन वही अगर वो इंडिया में लेता तो इंडिया में कितना इंटरेस्ट पड़ता है? इंडिया में उसको 40,000 के ऊपर, क्योंकि 40,000 ही लोन फिक्स होता और इसके ऊपर 12% का रेट 4800 पड़ता। तो ले दे के हमें जो बेनिफिट है, हमें बच कितना गया, क्योंकि हमने बाहर से लोन लिया है 2800, ठीक है। लेकिन हमें एक एक्सचेंज लॉस भी हुआ है, क्योंकि जो मॉनेटरी आइटम्स होती हैं हमारी, मॉनेटरी आइटम्स बेसिकली जो लोन्स जैसे हमारे पेबल है तो ये मॉनेटरी आइटम है। इसको हमें रिपोर्टिंग पीरियड पे क्या करना होता है, क्लोजिंग रेट पे दिखाना होता है बेसिकली, ताकि उसकी सही वैल्यू हम दिखा सके कि कितना है। इन केस अगर आज हमें पे करना पड़ जाता तो कितना पे करना पड़ता, 50 मल्टीप्लाई बाय $1000 विच इज़ $50,000। लेकिन हमने जब लोन लिया तो 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें 10 रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि 40 में हमें लिया था और 50 में का आज रेट चल रहा है, और $1000 तो मतलब 10,000 का नुकसान हो गया। तो जो 10,000 का नुकसान हुआ उसमें से हम ये बोलेंगे कि देखो ना, जितना आपको फ़ायदा हुआ है ना, समझो कि ये तो वही कंपनसेट कर रहा है। तो 2800 हम आपको एज ए समझ लेंगे बोरोइंग कॉस्ट। बाकी आपका एक्सचेंज लॉस है 7200, 7200 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और जो ये 2800 है बोरोइंग कॉस्ट, तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, 2000 प्लस 2800 विच इज 4800। तो इन केस अगर ये बोरोइंग कॉस्ट इसके इसमें अगर कैपिटलाइज होता है, मतलब हो सकता है ये जो लोन है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर लिया गया है, तो फिर ये 4800 हमारा जो है वो कैपिटलाइज होगा। होगा कि नहीं वो अलग सिनेरियो है, बट इतना बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है। तो और इसके अंदर एक चेक ये है कि जितना आप इंडिया में अगर लेते तो जितना आपका बोरोइंग, जितना आपका इंटरेस्ट पड़ता, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा बोरोइंग कॉस्ट आपकी नहीं हो सकती। तो ये 4800 हो गया, ठीक है। अगर केस सिनेरियो ये है कि अगर सेकंड के अगर 41 रुपीज़ हो जाता तो 41 रुपीज़ हो जाता तो डॉलर तो 40 आपको देना ही है बाहर। डॉलर 40 के हिसाब से 41 मतलब 1640 आपका इंटरेस्ट हो गया, और इंडिया के हिसाब से आपको 4800 का इंटरेस्ट पड़ता। बेनिफिट आपको इस बार 3160 का
हो गया। और एक्सचेंज लॉस जो है आपको क्या है 41 माइनस 41 रुपीज़ का नुकसान है आपको $1000 के ऊपर, मतलब 1000 का आपको नुकसान हो गया। तो 1000 का नुकसान, लेकिन फ़ायदा आपको ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा जो नुकसान है वो आपका क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगा। और बोरोइंग कॉस्ट आपका क्या है 2640, जो कि आपका अगर इंडिया में आप लेते हैं उससे कम ही है। बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट आप उतना ही दिखा सकते हैं टोटल जितना आप इंडिया में लेते हैं, उस उतना तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर भी 2 केसेज़ हम ले रहे हैं और ये इस वाले केस का फर्स्ट सिनेरियो को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि पहले साल में 40 है, दूसरे साल में 50 रेट हो गया, तीसरे साल में लेट्स सपोज़ 48 हो गया। तो क्या हमें एक्सचेंज गेन हुआ है? हाँ, क्योंकि पिछले साल 50 था, इस साल 48 हो गया। ₹2 का हमें गेन हुआ है, तो ₹2 का जो गेन है $1000 के ऊपर, हमें टोटल गेन कितना हो गया? ₹2000 का, ठीक है? और हमें पिछले साल हमने क्या किया है 2800 को एज़ अ बोरोइंग कॉस्ट हमें एक्सचेंज लॉस को हमने दिखाया है। तो जितना हमने टू द एक्सटेंट जितना हमने पिछले साल हमें लॉस हमने बोरोइंग कॉस्ट दिखाया है, उतना इस बार हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब बोरोइंग कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 2800 से लोअर है, तो सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट में। ऐसे ही हमारा जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है कि लेट्स सपोज़ आपका 44 हो गया, तो एक्सचेंज गेन आपका बढ़ गया, 50 था लास्ट ईयर और अब आपका 44 हो गया, मतलब ₹6 आपका गेन है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, 6000 हो गया आपका। अब ये 6000 ज़्यादा है जो 2800 आपका लास्ट ईयर एडजस्ट हुआ है, तो टू द एक्सटेंट 2800 ही आप एडजस्ट करोगे इन द बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है? बाकी आप सारा का सारा एज़ अ एक्सचेंज गेन इन प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दोगे, ठीक है? जो बैलेंसिंग फिगर होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो सिनेरियो, ये सारा केस सिनेरियो हमारा ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बस यहीं तक था। ओके, एग्जाम्पल में एक चीज़ और एक्स्ट्रा ये है कि लेट्स सपोज़ हमारा 2023 में जो है ये हमारा ₹44 तो हो गया, लेकिन पार्ट जो लोन है हमारा रीपे हो चुका है और एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा 50 था पिछले साल, तो ₹6 का जो गेन है वो तो है ही, लेकिन आपने 600 का जो है वो पे कर दिया, सिर्फ 400 ही आपका 400 ही जो है वो आपका पेमेंट नहीं हुआ है अभी। तो हम ये देखेंगे कि पिछले बार जो है, अगर हम पिछले बार का देखें कितना है 2800, तो टू द एक्सटेंट 2800 हम 2800 को भी हम प्रोपोर्शन कर लेंगे। 2800 जो बोरोइंग कॉस्ट आपने एडजस्ट की थी, उसको हम देखेंगे वो $1000 के ऊपर था और अब हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? 400 के हिसाब से। तो 400 के हिसाब से आपका कितना बनेगा? 2800 ये 1120, ठीक है? इसको हम मानेंगे कि हमने लास्ट ईयर जो है बोरोइंग कॉस्ट में एडजस्ट किया है, तो इस बार हम उतने एक्सटेंट तक ही एडजस्ट कर पाएँगे इन अ बोरोइंग कॉस्ट जो गेन है। गेन कितना हुआ है? ₹6 का, और ₹6 किसके ऊपर अब देखेंगे हम? 400, मतलब 2400। तो जो 2400 है इसमें से 1120 तो जो है हम बोरोइंग कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे, बाकी हमारा जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम अगर हम देखें तो एक्सचेंज गेन जो है हमारा 2400 हुआ और अनरियलाइज्ड लॉस जो है वो 1120 है, जो कि हमारा चार्ज हुआ एज़ अ बोरोइंग कॉस्ट। तो देयर विल बी एन एडजस्टमेंट द बोरोइंग कॉस्ट अप टू 1120 एज़ दिस इज़ एन अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस, ठीक है? तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। वैसे अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 अगर हम देखें, तो ये यही वाला पार्ट है जितना भी हमने किया है कि 20,000 आपने लिया और उस टाइम पे हमारा जो रेट है वो कितना चल रहा है? 45 चल रहा है। तो अगर आप इंडिया में लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप 9 लाख का होगा, लेकिन उस टाइम पे बाहर का रेट 5% चल रहा था, इंडिया का जो रेट चल रहा है वो 11% है। तो ऑफ कोर्स हमें बाहर ज़्यादा फ़ायदा है और उस टाइम पे रेट 45 था, लेकिन अगर वही नेक्स्ट ईयर जो रेट है वो कितना हो चुका है? 48 हो चुका है। तो कंप्यूट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज़्ड। तो अगर हम ये देखें तो बाहर का हमें 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, मतलब $1000, और अगर जिस दिन हम इंटरेस्ट पे करेंगे उस दिन का रेट क्या चल रहा है? 48। तो बाहर हम 48,000 हमें उस दिन 48,000 पड़ गया एक्चुअली हमें, लेकिन अगर हम इंडिया में लेते तो हमें कितना पड़ता? 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%, 99,000। तो हमें जो बेनिफिट है वो कितना का आ गया? 51,000, ठीक है? लेकिन वही हमें एक्सचेंज लॉस कितने का हुआ है देखा जाए तो 45 माइनस 48, ओके, ₹3 और 20,000, मतलब 60,000 का हमें लॉस हो गया। तो 60,000 का जो लॉस है 51,000 का बेनिफिट है, तो 51,000 का बेनिफिट हमें एज़ अ बोरोइंग कॉस्ट हम दिखा देंगे और बाकी 9,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में अपना चला जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू।